क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हालात कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली के संन्यास के बाद तो हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम कहीं अखाड़ा ना बन जाए, ये डर सताने लगा है। अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि विराट कोहली को जिस तरह से बेइज्जत करके टीम इंडिया से बाहर किया गया, संन्यास के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद भारतीय टीम इंडिया के अंदर दो गुट बन गए हैं। यहाँ तक कि गौतम गंभीर और बुमराह, जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके अलग अलग गुट बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह 3 शर्तों पर अड़ गए हैं, जानबूझकर कप्तानी से दूर हो गए हैं। तो इसके बाद तो गौतम गंभीर के खिलाफ खुलकर बुमराह खड़े हो गए हैं। बीसीसीआई के सामने 3 शर्तें रख दी, तो आपको दिखाते हैं क्या है वो शर्तें, क्यों हुई ऐसी गुटबाजी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली का इस्तीफा तय नहीं था। जी हाँ, रोहित शर्मा का इस्तीफा फिर भी माना जा रहा था कि वो हो सकता है हो जाए बहुत जल्द, आसपास में कुछ सालों में या कुछ महीनों में हो जाए। लेकिन विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा था कि कम से कम 3 से 4 साल वो खेलेंगे। लेकिन अचानक आनन फानन में विराट ने संन्यास ले लिया और इसकी वजह सभी जानते हैं, बीसीसीआई है, गौतम गंभीर है, अजीत अगरकर है। अब इसके बाद नए कप्तान के तौर पर जब जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा था तो वहां पर भी बुमराह को पीछे कर दिया गया था और विराट भी चाहते थे कि बुमराह ही कप्तानी करें। तो ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह यहाँ पर विराट कोहली का बदला लेने के लिए कहें तो साफ तौर पर अलग गुट में उतर चुके हैं और बुमराह ने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को अपने साथ कर लिया। इन खिलाड़ियों में वो रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है और यहाँ तक कि ऋषभ पंत भी जसप्रीत बुमराह के साथ खड़े हुए मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर के खेमे में कुछ युवा खिलाड़ी हैं। अब खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के सामने 3 शर्तें रख दी है और वो शर्तें ये हैं कि वो अगर कप्तान नहीं बनते हैं तो अपने हिसाब से वर्कलोड को खुद मैनेज करेंगे, क्योंकि दूसरा कप्तान उनके वर्कलोड को ध्यान नहीं देता है और वो साल 1.5 साल तक के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। यही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हुआ था जब उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था और वो उसके बाद 1-1.5 साल टीम से बाहर रहे थे। यही नहीं, बुमराह ने दूसरी शर्त ये रखी है कि ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान बना रहेगा। जी हाँ, क्योंकि गौतम गंभीर लगातार बार-बार सीनियर खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में बुमराह ने ये भी डिमांड रखी है कि न सिर्फ उनका खुद का बल्कि बाकी के सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का सम्मान बरकरार रहेगा। उनके सम्मान के साथ कोई सौदा नहीं होगा और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और तीसरी बड़ी बात जो कि बुमराह ने कह दी है वो ये है कि सीनियर खिलाड़ियों की ओपिनियन को मैटर किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ गौतम गंभीर जो कि कोच है और किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए तो वो फैसले जो हो बाकी खिलाड़ियों पर थोप दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के सामने शर्त रख दी है कि ये टीम गेम है और उनकी यानी कि खुद की, बुमराह की और बाकी के सीनियर खिलाड़ियों की बात, उनकी सलाह को भी माना जाएगा। ये भी बात उन्होंने रख दी है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर के साथ बुमराह की यहाँ पर खेमेबाजी साफ साफ नजर आने लगी है और उसके बाद बुमराह ने ठीक 3 शर्तें रख दी हैं सामने की। इन शर्तों को मानना ही होगा, नहीं तो टीम इंडिया के अंदर दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि अगर बुमराह और उनके साथ मौजूद सीनियर खिलाड़ियों ने बगावत कर दी टीम इंडिया के खिलाफ या कहेंगे गौतम गंभीर के खिलाफ, तो गंभीर को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए बोर्ड भी चाहता है कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा ताकतवर ना बने, इसीलिए बुमराह को भी पीछे से बैक किया जा रहा है। कुछ लोग बीसीसीआई के बुमराह के पीछे खड़े हुए हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यही मामला आप देखना ये होगा इंग्लैंड दौरे में कि भारतीय टीम प्रदर्शन कैसा करती है। उसके बाद ही आगे के फैसले, आगे के नियम कायदे तय किए जाएंगे। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर ने जो साजिशें की उसके बाद रोहित शर्मा का पहले संन्यास हुआ, उसके बाद विराट कोहली का भी संन्यास टेस्ट क्रिकेट से हो चुका है। दोनों ही खिलाड़ियों को जानबूझकर मजबूर करके टेस्ट टीम से बाहर किया गया, ये पूरा देश और दुनिया जान चुकी है। तो ऐसे हालात में ये पूरी तरह से गौतम गंभीर का, अजीत अगरकर का प्लान था। अब उनको लगा होगा कि ये दोनों जगहों पर हम अपने खिलाड़ियों को फिट कर लेंगे, लेकिन हालात तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो टीम इंडिया में या कहें कि भारतीय क्रिकेट में खून की तरह बहते थे और यही दोनों जब नहीं है तो यहाँ पर हालात बुरे हो चुके हैं। बीसीसीआई के अंदर 2 फाड़ हो गए हैं, खिलाड़ी तक ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि कप्तान कौन होगा, क्योंकि रोहित के जाने के बाद बड़ा गैप आ गया था। कोई और ऐसा ठीक ठाक कोई सामने जो दिख रहा हो ऐसा लीडर नहीं था जिसे सीधे कप्तानी मिल जाए। कई सारे नाम थे लेकिन जसप्रीत बुमराह सबसे आगे थे। लेकिन गौतम गंभीर को बुमराह पसंद नहीं थे।
सके, क्योंकि बुमराह अपनी तरह से टीम चलाते थे, अपनी तरह से कोशिश करते थे खेलने की, लेकिन यहाँ पर गंभीर को पपेट की जरूरत थी जिसे वो खुद बाउंड्री के बाहर से चला सके। इसीलिए शुभमन गिल से मिलने वो दिल्ली चले गए। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, दिल्ली में शुभमन गिल और गौतम गंभीर की बातचीत हुई, मुलाकात हुई वहां पर। हालांकि शुभमन गिल कप्तानी के लिए मान गए, लेकिन अब खबरें ये हैं कि बीसीसीआई के बड़े आला अधिकारी शुभमन गिल की कप्तानी पर नाखुश हैं। जी हाँ, बीसीसीआई के कुछ बड़े अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया है कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, खिलाड़ी भी कई ऐसे हैं जो शुभमन गिल की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि गिल को अभी जुम्मा कुछ ही सालों में खेलते हुए और उनका टेस्ट करियर को इतना खास भी नहीं रहा है। हाल फिलहाल तो उन्हें टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष तक करना पड़ा था। अब हालांकि उनकी जगह टेस्ट टीम में कंफर्म है, लेकिन इतनी जल्दी इतने कम अनुभव में उन्हें कप्तानी देने के बाद पर जबरदस्त बवाल हो गया। अब यहाँ पर 3 कारण है जिसकी वजह से बड़ा पेंच फंस गया। और पहला कारण तो यही है कि शुभमन गिल को इतनी जल्दी प्रमोशन देने पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी नाराज हो गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी सीनियर खिलाड़ी को, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो, यहाँ तक कि ऋषभ पंत को भी कप्तानी देने की बात की जा रही है, लेकिन गिल को इतनी जल्दी कप्तानी देने पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी नाराज है, वो नहीं चाहते हैं। दूसरी वजह है शुभमन गिल का कम अनुभवी होना। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का अनुभव बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि शुभमन गिल अभी तक मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 32 टेस्ट मैच खेल पाए हैं और 1893 रन उन्होंने बनाए हैं। 35 का सिर्फ और सिर्फ मामूली उनका औसत है, यानी कि एक तरह से औसत बल्लेबाज से भी नीचे वो हैं। और ऐसा कोई उनका लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कप्तान बना दिया जाए, तो उनके अनुभव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दूसरी वजह। और तीसरी वजह जो शुभमन गिल की कप्तानी नहीं मिलने को लेकर है वो है सीनियर खिलाड़ियों को एक झटके में नजरअंदाज कर देना, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी यहाँ पर कप्तानी की रेस में थे, क्योंकि वो भी सीनियर खिलाड़ी हैं। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो टीम इंडिया की कप्तानी करे, लंबे समय तक खेले, लेकिन यहाँ पर अचानक शुभमन गिल को बिना किसी क्वालिटी के, बिना किसी कैपेबिलिटी के कप्तान बना देना किसी को पच नहीं रहा है। लेकिन गौतम गंभीर लगातार शुभमन गिल के पीछे पड़े हुए। अब अंदर की खबर यह भी है कि शुभमन गिल गौतम गंभीर को भी मना कर चुके हैं, वो कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि शुभमन गिल को जब से कप्तान बनाने की बातें आ रही हैं तो शुभमन गिल से उनके करीबी दोस्तों ने भी दूरी बना ली है, या कहें कि शुभमन गिल को अलग थलग कर दिया गया है। शुभमन गिल नहीं चाहते हैं कि वो टीम इंडिया के अंदर अलग थलग रहे, जैसा पाकिस्तान में हाल है, वहाँ कप्तान की कोई नहीं सुनता, वैसे हालात टीम इंडिया के अंदर ना हो जाएं। और इसीलिए शुभमन गिल भी खुद पीछे हट रहे हैं, कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जबरदस्ती कर रहे हैं। और गौतम गंभीर की यही जबरदस्ती अब भारतीय क्रिकेट में ग्रेग चैपल का दौर ला सकती है, जब ग्रेग चैपल ने जबरदस्ती सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया था। हालांकि वहां पर उस दौर में राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ी बतौर कप्तान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी टीम के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो ऐसे ही हालात यहाँ पर भी हो सकते हैं, जब शुभमन गिल को बाकी खिलाड़ियों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में गिल के लिए न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपनी बल्लेबाजी करना भी मुश्किल हो जाएगा। और गिल हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि साल 1.5 साल में अपनी टेस्ट टीम से जगह ही गवा बैठे हैं। तो ऐसे हालात में बड़ा पेंच फंस गया है, बीसीसीआई के अंदर 2 फाड़ हो गए हैं। और गंभीर की जिद, गंभीर की मनमानी यहाँ पर टीम इंडिया में, भारतीय क्रिकेट में भारी पड़ रही है। तो फैंस यही चाहते हैं कि टीम इंडिया का भला हो, जो भी हो अच्छा हो। इसीलिए अब हम तो यही कहेंगे कि ऐसे हालात में, इतने मुश्किलों के बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाना कहीं से भी फायदे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, उन्हें कप्तानी मिलनी ही चाहिए, वो इसे डिजर्व करते हैं। उन्होंने कप्तानी को अर्न किया है, कप्तानी को उन्होंने पाया है, अपने प्रदर्शन के बलबूते पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी तक पहुंचे हैं, इसीलिए उन्हें ही कप्तानी मिलनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं और कई बड़े दिग्गज भी कह रहे हैं और बीसीसीआई के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर फैसला होता है। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, आप क्या चाहते हैं? क्या शुभमन गिल को ऐसे हवा में उठाकर प्लेट में कप्तानी दे देनी चाहिए, या फिर जिस खिलाड़ी ने अर्न किया है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो या फिर ऋषभ पंत हो, इन तीनों खिलाड़ियों ने खुद को अर्न किया है टेस्ट टीम में, तो क्या इनको इनमें से किसी को कप्तानी मिलनी चाहिए या फिर गिल को? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।